नमस्कार दोस्तों एक मैंने टेक्निक्स की वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें बहुत से कमेंट्स आए थे मुझे कि इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना उनकी वीडियो ज़रूर डाला करो। तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं एक स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर ही लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि यामा का एक 2 चैनल एम्पलीफायर है, ओल्ड मॉडल ही है वो भी, एंड उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्राइस जो है वो भी एक रीजनेबल प्राइस में आता है। वो जो एम्पलीफायर टेक्निक्स का था वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता था, बट तो ये जो एम्पलीफायर है ये मोस्टली सभी के बजट में आने वाली चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम उसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे और जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड उसका डेमो भी हम देखेंगे जिससे कि हम अंदाजा लगा सके उसकी साउंड क्वालिटी का। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यामाहा AX396। सो आज हम इसी के बारे में बात करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लीन है। यहाँ मैं इमेजेस भी डाल दूंगा इसकी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वीडियो में ये लाइट्स जल रही होती है तो बहुत ज़्यादा सही से समझ नहीं आ पाता है कि कंडीशन कैसी है, बट इमेज जो है इमेज में काफ़ी क्लियरली समझ आ जाती है ये चीज़। तो जो कंडीशन है, कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। फ्रंट भी बिल्कुल एकदम क्लीन है, बाकी साइड है, एंड जो टॉप है उस पर माइनर छोटे मोटे से जो निशान है, क्योंकि यूज आइटम होती है तो उसमें हल्का फुल्का तो निशान पड़ता है, बट वो भी इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि मोस्टली इसी के ऊपर लोग जैसे CD प्लेयर रख देते हैं या फिर टर्न टेबल रख देते हैं, तो उस वजह से थोड़े बहुत निशान जो है वो पड़ जाते हैं। बट जो फ्रंट है इसका वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी क्लीन आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कंडीशन के बाद मैं इसकी मेन स्पेसिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम वॉटेज की अगर बात यहाँ करते हैं तो 60 वॉट आपको पर चैनल इसमें वॉटेज मिल जाती है, एंड 6 to 16 ओम्स तक का स्पीकर लोड आप इस पर डाल सकते हैं। ये वैसे 2 चैनल एम्पलीफायर है, बट इसमें 4 स्पीकर लगाने का हमें ऑप्शन दिया गया। एंड यहीं अगर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की मैं बात करता हूँ तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का आपको इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, यहीं अगर हम इसकी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करते हैं यानी कि THD की, तो इसमें हमें 0.008% की हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मिलती है, और 0.008 मुझे नहीं पता कि कोई मायने रखता भी है या नहीं रखता है। तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये डिस्टॉर्शन जो है ये फील होगी या नहीं होगी। एंड फ्रेंड, इसके अंदर हमें 110 dB यानी 110 dB का SNR देखने को मिलता है, यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एंड 110 dB जो है यार वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है। मैं बहुत लाउड है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने घर पर इतना लाउड सुन सकता है। एंड इसके अंदर हमें 50 dB की स्टीरियो चैनल सेपरेशन मिल जाती है। मींस कि जब हम एक स्टीरियो का सेटअप लगाते हैं ना तो दोनों स्पीकर्स को अलाइन करना पड़ता है हमें, जिससे हमें स्टीरियो का जो इफेक्ट है, जिसे कि चैनल्स में दोनों में सेपरेशन बोला जाता है, वो अच्छे से मिल सके। तो इसके अंदर आपको 50 dB की सेपरेशन मिलती है। सो इसकी मदद से हमें अपने स्पीकर्स को प्लेसमेंट देने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको इसके कंट्रोल्स जो हैं वो कैसे दिए गए हैं, क्या क्या कंट्रोल्स हमें इसमें मिलते हैं, तो पहले हम फ्रंट पे देख लेते हैं, तो उसके बाद में हम बैक साइड पर भी एक बार ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसकी कंडीशन देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर ये है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही हमें यामाहा की ब्रांडिंग दी गई है, एंड इसका मॉडल नंबर बताया गया है, नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर AX396। और यहाँ इसी के ठीक नीचे हमें मिल जाता है पावर का बटन ऑन ऑफ करने के लिए, एंड यहाँ नीचे स्टैंड बाय का बटन दिया गया है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ LEDs लगाकर दी गई हैं, जो कि इसके सोर्स को बताती हैं कि आपने जो कनेक्टिविटी लगा रखी है, जो भी सोर्स आप इसे दे रहे हैं वो आपने इसके किस वाले स्लॉट पे लगाया हुआ है। अगर आपने ऑक्स पे लगाया है तो आप यहाँ से ऑक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेशन LED जल जाती है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि अभी हमारा कौन सा स्लॉट चल रहा है, यानी कि कौन सा सोर्स हमारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें अलग अलग LEDs दे दी गई हैं। एंड यहाँ पर हमें टेप मॉनिटर का एक स्विच दिया गया है। अगर आप इसे रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए देते हैं तो ये वहाँ पर काम आएगा। इसी के साथ में हमें CD एंड DVD डायरेक्ट एम्प का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के नीचे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक जॉक दिया गया है, जो कि इसके सोर्स को सिलेक्ट करने के लिए है। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है मास्टर वॉल्यूम। यहाँ पर हमें एक पूरा पैनल दिया गया है। इसके कवर को अगर हम खोलते हैं तो इस तरीके से अंदर हमें सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें हेडफोन लगाने के लिए कनेक्टर मिल जाता है। A और B स्पीकर आपने जो चलाने हैं उनके लिए अलग अलग स्विच दिए गए हैं। आपने A चलाना है तो आप A को ऑन करें, B चलाना है B करें, दोनों चलानी है तो दोनों को ऑन करें। तो यहाँ पर हमें बेस को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, ट्रबल को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, एंड लाउडनेस का ऑप्शन मिलता है। आगे की तरफ हमें सिर्फ ये चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें फोनो का इनपुट दिया गया है। अगर आप इस पर टर्न टेबल कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें इनबिल्ट फोनो प्रीएम्प का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। नीचे हमें ग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है।
इसी के नीचे हमें CD एंड DVD के लिए एक स्लॉट मिल जाता है। तो यहाँ हमें एनालॉग इनपुट्स के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें बाइंडिंग पोस्ट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर स्पीकर्स वायर को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बनाना प्लग्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ हमें वोल्टेज सिलेक्टर मिल जाता है, जिससे आपने कभी भी गलती से भी भूल कर भी कभी पंगा नहीं लेना है। एंड यहाँ पर हमें मिल जाते हैं AC आउटलेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ डेमोज सुनते हैं जिससे कि पता लग सके इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियरली ज्यादा पता लग सके इसकी साउंड क्वालिटी का। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। शाही चुन्नी तेरी। And we gotta do it something like this. And we gotta do it something like this. तेरी तू मेरा छड़ना जामी है जो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके डेमोज भी सुन लिए हैं। हालांकि वीडियो को रिकॉर्ड कर सुनने में एग्जैक्टली हमें पता नहीं लग पाता है किसी भी साउंड सिस्टम की परफॉर्मेंस का, बट एक हमें थोड़ा सा अंदाज़ा पता लग जाता है कि अगर एक रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर में ऐसी क्वालिटी मिल रही है, तो अगर हम इसे रियलिटी में जब सुनेंगे, जब लाइव सुनेंगे, तो वो जो क्वालिटी है वो उससे ज़्यादा बेटर ही आएगी। तो एक अंदाज़ा हमें मिल जाता है। तो आपका क्या कहना है इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं खुद इसके बारे में कुछ बताता हूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसी साउंड क्वालिटी अगर हम आज के ज़माने के जो एम्पलीफायर्स हैं उनमें लेने जाते हैं ना, तो वो हमें नहीं मिलती। अगर मिलती है तो उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, आपको लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आजकल की जो एम्पलीफायर्स है ना उनमें फीचर्स डाल दिए गए हैं। बट अगर एक साउंड क्वालिटी हमें चाहिए ना, तो वो एक नॉर्मल रेंज के जो एम्पलीफायर्स आते हैं उनमें हमें वैसी क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, 18,000 इसका प्राइस है एंड शिपिंग एंड पैकिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगते हैं। और बाय करने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, तो वो आपको बाकी की जो भी डिटेल है वो बता देंगे वहां पर। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स यही था, फिर से मिलूंगा मैं आपसे। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।